हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि एक क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है जो मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो कन्वर्जन होते हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहला जो है, यहाँ पर हमें 3 फार्मूलाज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए। तो सबसे पहला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा फार्मूला है वो है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूलाज है जो कि हमारे इस कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन यानी कि अगर आपको किसी भी बोला गया है कि जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको आप कन्वर्ट करें साइन थीटा के टर्म में या फिर कॉस थीटा के टर्म में, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप किस टाइप से साइन और कॉस थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं कि अगर मेरे को बोला कि जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको साइन में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहला जब भी आपको बोलेगा कि साइन में कन्वर्ट करो, कॉस में कन्वर्ट करो या फिर किसी भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करो, तो हम सबसे पहले देखेंगे उस फंक्शन का इन्वर्स क्या है। तो हमें मालूम है कि जो साइन थीटा का इन्वर्स जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। तो सबसे पहला जो रूल है वो यही है कि जो इसका इन्वर्स है उसको लीजिए, यानी कि कोसेक थीटा को लिया हमने और कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा। तो ये हमारा सबसे पहला रूल हो गया कि कोसेक को हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए, अब हम चेक करेंगे कि इन तीनों फार्मूला के अंदर क्या हमारे पास कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आ रहा है। तो हम चेक करेंगे फर्स्ट में, तो कोसेक वाला आ रहा है, यानी कि इस फॉर्मूले से मैं कोसेक को इजीली साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन को उधर भेजेंगे हम, तो हमारा जो कॉस थीटा हो जाएगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने कॉस को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब सिमिलरली कॉस का इन्वर्स कौन होता है? कॉस का इन्वर्स होता है सेक। तो हम कॉस के ज़रिए सेक को भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि जो कॉस थीटा होता है वो 1 सेक थीटा के इक्वल होता है। तो अगर मेरे को सेक को कन्वर्ट करना है तो सेक को मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ साइड भेज सकता हूँ और कॉस थीटा को नीचे। अब कॉस थीटा तो ऑलरेडी हमने कन्वर्ट कर दिया साइन के टर्म में, तो इसको हम इजीली यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू से, जो कि है हमारी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। तो हमने अभी कॉस को कन्वर्ट कर दिया, सेक को कन्वर्ट कर दिया एंड कोसेक को कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास बचे 2, यानी कि एक तो बचा टेन और एक बचा कॉट। अब हम चेक करेंगे क्या इन तीनों में से जो हमारे बच गए उसका किसी का कन्वर्जन आ गया है। तो हाँ, इस फॉर्मूले में अगर मैं चेक करूँ तो सेक का कन्वर्जन ऑलरेडी आ गया है, यानी कि अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो टेन भी इजीली हमें उस साइन के फॉर्म में मिल जाएगा। तो देखिएगा, मैंने रखा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार टेन स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखता हूँ और बाकी सारी वैल्यूज़ को वहाँ साइड भेज देता हूँ। तो ये मैंने भेज दिया यहाँ पर। अब देखेंगे इसके अंदर हम कि सेक स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 के, और ये इसका स्क्वायर लगाना ना भूले। अब जैसे इसका स्क्वायर खोलूँगा मैं तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। इसको हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ हो जाएगा इस टाइप से। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, ये यहाँ पर बच गया। अब टेन स्क्वायर थीटा जो है वो इसके इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। जैसे इसका स्क्वायर हटेगा तो इन दोनों के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा साइन थीटा और इसके ऊपर सिर्फ आ जाएगा अंडर रूट, और ये साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा का कन्वर्ट। ये अंडर रूट हटाने के बाद ये इसकी वैल्यू रहेगी, ये अंडर रूट से पहले की है, तो आप चाहे तो इसका अंडर रूट हटा करके पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा सकते हैं। और जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा है तो ये रूट के फॉर्म में साइन थीटा के फॉर्म में बाहर आ जाएगा और ये इस टाइप से बाहर आ जाएगा। अब हमारा लगभग क्वेश्चन ये हो चुका है, यानी कि हमने टेन थीटा को भी जो है कन्वर्ट कर दिया। अब कॉट तो टेन का इन्वर्स होता है,
तो मैं इसको सिर्फ इन्वर्स करके यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये ऐसे। तो देखिएगा कि हमने जो है इन 3 फार्मूला का यूज़ करके इजीली जो है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहला रूल तो यही है कि जो उसका इन्वर्स है उसे रखिए आप और कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद फार्मूला में चेक करिए कि क्या हमारे जो 3 फार्मूला मैंने आपको बताए थे, इन तीनों में से कोई है जो इस कॉस एक्स से रिलेटेड है या फिर हमें साइन या कॉस दे सकता है। तो क्योंकि मेरे को साइन में कन्वर्ट करना था तो मैंने ये फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कॉस को मैं इजीली साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैंने कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखना है कि जो ये है इसका इन्वर्स कौन है, सेक, तो उसको जस्ट इन्वर्स करके यहाँ पे लिखना है, ये लिख दिया। उसके बाद बात करेंगे कि टेन, तो टेन जो होता है उसका भी एक फार्मूला है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक की ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास ये वाली, इसको हमने पुट किया, इसका स्क्वायर किया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अब जैसे इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर आ जाएगा यहाँ पर और ये वैल्यू हो जाएगी ये वाली। उसके बाद में कॉट, तो कॉट तो टेन का इन्वर्स होता है, तो जो वैल्यू आएगी उसका इन्वर्स। यानी कि इस तीनों फार्मूला का यूज़ करके इस कन्वर्जन को हम इजीली कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास टेन है तो हम सबसे पहले कॉट को लिखेंगे 1/tan थीटा, और बाकी के भी जो भी रूल है उसका यूज़ करके करेंगे। तो एक और एग्जांपल जो है वो हम करते हैं कन्वर्जन का, उसके बाद मैं आपको कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक और एग्जांपल के थ्रू कि जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उन्हें हमें कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि कॉट का इन्वर्स कौन होता है, तो कॉट का इन्वर्स होता है टेन। तो टेन थीटा जो है वो हमारा इजीली कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, तो ये हो गया कन्वर्ट। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि आपको 3 फार्मूलाज याद रखने हैं और चेक करना है कि क्या कॉट के साथ कोई और टर्म आ रही है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम जो है कोसेक को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसका स्क्वायर हटाऊंगा, तो जैसे इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये हमारा हो गया कोसेक भी कॉट में कन्वर्ट। अब कोसेक का इन्वर्स कौन होता है, कोसेक का इन्वर्स होता है साइन। तो इसको जस्ट मैं इन्वर्स करके लिखूंगा तो साइन भी कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो साइन और कोसेक हो गए, टेन भी हो गया। अब हमारे पास बचे कॉस एंड उसका इन्वर्स यानी कि सेक। तो मेरे पास एक फार्मूला और है जिससे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इज इक्वल टू होता है 1। अब साइन की वैल्यू है मेरे पास ये, तो मैं यहाँ पर पुट करके कॉस को भी इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देखिएगा इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 + cot स्क्वायर थीटा और इसका मैंने कर दिया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इजीली क्या, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, जब अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ अंडर रूट वाली जो टर्म है वो हट जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस हमें इसे जो है वो राइट हैंड साइड में भेजना है। तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम जो है वो बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये का ये एलसीएम आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि 1 और 1 दोनों सेम है, तो ये 1 + cot स्क्वायर थीटा एज इट इज ऊपर आ जाएगा, माइनस ये पूरी डिजिट यहाँ पे आ रही है तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल। तो हमारा जो फाइनल हो जाएगा वो कुछ हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी cos स्क्वायर थीटा की, जो कि किसके टर्म में, cot के टर्म में। लेकिन यहाँ पे हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं इसका जो स्क्वायर है वो हटा करके इस पे आएगा अंडर रूट, इस टाइप से। तो यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा का cot स्क्वायर हट जाएगा तो ये बचेगा cot थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा cos भी, और sec तो इसका जस्ट इन्वर्स होता है, तो यहाँ पर सिर्फ इसका इन्वर्स करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये। तो इसे भी मैंने जो है वो सेम रूल से किया है कि यहाँ पर हम जो है सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हाँ इन्वर्स ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है। सेकंड, हम तीनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला यूज़ करेंगे और उस फार्मूला का यूज़ करके हम 2 कन्वर्जन और निकाल लेंगे, तो टोटल हो गए 3, बचे हमारे लास्ट 2।
तो जो हम सेकंड कन्वर्ट से जो वैल्यू निकालेंगे उसकी वैल्यू हम उन तीनों में से एक और फॉर्मूला में पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में उसकी वैल्यू पुट की है इस जगह पर। अब मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको यहाँ पर रखा और इसको यहाँ पर भेज करके इसको पूरा सॉल्व किया। उसके बाद मेरे पास ये फाइनल वैल्यू आई। अब इस वैल्यू के आने के बाद सिर्फ उसका इन्वर्स करना है, जिससे ये ईजिली हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से हम किसी भी कन्वर्जन को बहुत ही ईजी से कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर के कुछ और फार्मूलाज और टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।